बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि AWES यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल APS की जो शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आई है 2022 वाली, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो 8000 प्लस की वैकेंसी है। एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है और कौन भर पाएगा फॉर्म, इसके अलावा सीटेट और टेट रिक्वायर्ड है या फिर नहीं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर हम AWES की फुल फॉर्म की बात करें तो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी इसकी फुल फॉर्म होती है और इसने शिक्षक भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ आपको TGT, PGT और PRT पर लगभग 8000 से ज़्यादा खाली पदों को देखने को मिल सकता है, जिसको भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी मांग लिया गया है। तो देखिए, एप्लीकेशन जो फ़ीस है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। तो जनरल OBC कैंडिडेट्स की जो फ़ीस रखी गई है वो ही 385 है और SC और ST कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ीस रखी गई है उसकी भी प्राइस उतनी ही है, यानी कि 385 है। और चलिए अब हम सबसे ज़रूरी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि आखिर वो डेट कौन सी है जिसमें हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 7 जनवरी 2022 से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ये रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2022 तक। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है, यानी कि पेमेंट जो करने की जो लास्ट डेट है वो है 28 जनवरी 2022 और एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 19 से 20, यानी कि 19 और 20 फरवरी को आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। यानी इसी 2 महीने में आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड 10 फरवरी से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर रिज़ल्ट की हम बात करें तो वो भी 28 फरवरी को आ जाएगा। यानी सोचिए, इन 2 महीनों में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि यानी एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, जो फ्रेशर्स की एज लिमिट रखी गई है वो 40 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स है तो उसकी एज 57 यानी कि 57 वर्ष तक हो सकती है। और आइए अब हम बात करते हैं कि पोस्ट कौन कौन से आए हुए हैं और उस पोस्ट की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये 3 पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले है PRT, उसके बाद TGT, उसके बाद PGT। तो जो PRT के लिए क्वालिफिकेशंस आपको होनी चाहिए आपके पास, वो है सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपने BEd या DLEd किया हुआ है या फिर JBT किया हुआ है विद 50% मार्क्स के साथ। यानी आपका ग्रेजुएशन में भी और BEd में भी मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये है PRT का क्वालिफिकेशन। अगर हम TGT की बात करें तो ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स। यानी जैसे अगर मैं हिंदी की टीचर बनना चाहती हूँ या फिर हिस्ट्री की टीचर बनना चाहती हूँ तो मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा उस एक सब्जेक्ट से और उसमें भी मुझे 50% मार्क्स लाना ही होगा, तब जाके आप। और हाँ, उसके साथ ही साथ आपको BEd में 50% मार्क्स के साथ आपको BEd भी पास होना ज़रूरी है। अगर हम PGT की बात करें तो PG इन कंसर्न सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स प्लस BEd में भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो PG में भी वही सेम चीज़ है कि आपको एक किसी कंसर्न सब्जेक्ट से पास होना ज़रूरी होगा, उसके बाद भी आपको BEd भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि क्या PRT, TGT और PGT के लिए सीटेट या फिर टेट ये होना ज़रूरी है। तो देखिए, सीटेट और टेट के बिना भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सीटेट टेट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। और एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक सवाल आता है कि क्या वो ये तीनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी PRT, TGT और PGT। जी हाँ, आप अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो आप तीनों फॉर्म एक साथ फिल कर सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन का आखिर प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है आपका, वो जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि है रिटन एग्ज़ाम। सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो गए देन आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कि टीचिंग आपको करनी पड़ेगी। जैसे हम टीचर पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वैसे आपको पढ़ाना पड़ेगा, फिर आपका वहाँ पे इवेल्युएशन किया जाएगा। देन आपका डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा आपको, और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी मेन जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस होता है ये 3 होता है, 3 चरणों से हमें गुजरना होता है, तब जाके हम आर्मी स्कूल में टीचर बन पाएंगे। तो ये थी AWES यानी कि आर्मी वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।